आज की डेट लिख लीजिए, आज का दिन लिख लीजिए, मैं गारंटी देती हूँ एक दिन हम भारत से भी पैसे निकाल के दिखा देंगे और बोले। बाकी लोगों को तो हम करते ही रहे। मैं जब तक मैं गुजराती अभी बैठा है चैलेंज तब तक फेंक तो रही नहीं हूँ, ले मैं सकते। चैलेंज फेंक रही हूँ कि हम भारत से भी पैसा निकाल लेंगे, लेकिन बात सारी ये कि सर देखें मैं उन आपको लोगों को भी, एक यानी सेकंड मैं आपको अमेरिका। बताऊं पहले, ये भी एक जर्नी की गारंटी है, जैसे मोदी की गारंटी होती है। आपकी तो इमरान खान वाली गारंटी लग रही है मुझे, या शहबाज शरीफ वाली गारंटी है, या वो बिल्लो रानी की गारंटी लग रही है मुझे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मोदी की या जैनी भाई की गारंटी है। आप निकाल के दिखा दो हमारे से 1 रुपया भी, सही है मान सर, डन जाएंगे। हो गया, डन हो गया, डन हो डन गया। हो रोहित भाई ये नोट कर लो, ये चीज दोबारा से इनको लाइव दिखाने वाले हैं हम लोग। और हाँ। मैंने गुजराती, जब टाइम तक नहीं ये बताया, टाइम गुजराती, ड्यूरेशन नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये कहा हम ये कर गुजरेंगे। लेकिन सर चलो जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत रहती है, चाहे वो ईरान के लिए हो चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। और हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि आओ जी, जिस वक्त आप जो कहोगे हम करेंगे। अमेरिका की बात कर रही हूँ तो जाहिर है उनको यहाँ से अफगानिस्तान पे भी नजर रखनी होती है, उनको ईरान पे भी नजर रखनी होती है और चाइना पे भी। तो इसलिए अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है और हम इस्तेमाल होने को बिल्कुल तैयार रहते हैं, बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो हमें पैसा दे रहा है। चाइना को भी हम चाहिए। चाइना को हम क्यों चाहिए? चाइना को इसलिए नहीं कि उसे कोई हमारी जमीन से बड़ा प्यार है और उसको चाहिए कि जी हम ये भी मॉडगेज कर दें, वो भी मॉडगेज कर दें। उसको हम चाहिए भारत के लिए। जब आपकी और चाइना की टेंशन आती है तो बहुत बार ऐसी टेंशन भी आई हैं, आई एम श्योर के रोहित को जरूर जो है वो याद होगा, कई बार ऐसी टेंशन आई जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने बीच में आके स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि जाहिर है उधर से जहां बैठे हैं चाइना में, वहां से अगर कोई बात की जाएगी तो वो उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में होती है, एक जमाने समझ में आता है। तो वहां से आप कुछ बोलेंगे तो यहाँ कुछ और समझ आएगा। तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है चाइना भी, जब उसे यहाँ पर भारत को तंग करना होता है, चाहे वो एलओसी के जरिए कर दे, चाहे स्टेटमेंट हो जाए, चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो पाकिस्तान की एक इम्पोर्टेंस है, रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से हमारे जो कंट्री लोग चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज खोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको इन सारी 2 नंबरियों से पैसा आ रहा है, जो जो नहीं आना चाहिए। व्हाट आई फील एज अ पाकिस्तानी, मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो बाकी कंट्रीज, एक नॉर्मल कंट्री जो होती है ना, हम लोग नॉर्मल कंट्री नहीं है, हम जब बने भी नॉर्मल तरीके से ही थे, तो इसी वजह से हमारी क्रिएशन जो थी वो अभी तक हमारे अंदर है। तो हम वो नॉर्मल तरीके से जो कंट्रीज चला करती हैं, कमाती हैं, काम करती हैं, पाकिस्तान उसके तरफ गया ही नहीं। हो सकता है कभी शुरू में कभी थोड़े टाइम के लिए गया हो, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है तो वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली खान, उन्होंने भी जाकर अमेरिका से पैसा मांग लिया था। तो हमारा तो शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है और हम उसमें इतने ज्यादा हो गए, ये चीज कम होने के बजाय अनफॉर्चुनेटली बढ़ गई है। आज भी मैं किसी से डिस्कस कर रही थी, तो वो मतलब किसी पाकिस्तानी से, तो वो यही कह रहे थे कि लोगों का ख्याल था कि शायद अब लोग जो है ठीक होंगे, यहाँ पर जो एजेंसीज हैं, आर्मी है या ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट जो भी है, वो ठीक होंगे और ये मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त आपको सामने जितने भी पॉलिटिशियन नजर आते हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल, कोई भी आप देख लीजिए, खैर बिलावल तो फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे, चाहे वो नवाज शरीफ ही क्यों ना हो, ये सब के सब सिर्फ पपेट्स हैं। इनको चला एजेंसी और फौज रही है। अब उन्होंने इनको रखा है भीख मांगने के लिए, ये बेचारे जहां जाके हर जगह पे बताते हैं, और जब नहीं बता पाते तो कहीं ना कहीं से ऐसी हेल्प हो जाती है कि कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कोई और जो है वो ऐसी चीज आ जाती है, कोविड आ गया, कुछ आ गया। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में लोग काम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं, पाकिस्तान में लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोन ले रहे हैं, लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनको बहुत मजा आ रहा है। वो बैठे बैठे उनकी प्रॉपर्टीज पूरी दुनिया में बन रही है, बैठे बैठे उनके पास बहुत पैसे, सब कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ बोले तो उसका मुंह भी बंद करा जा सकता है, बहुत कुछ होता है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान को ठीक करने के लिए मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कोई कुछ किसी से उम्मीद नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए कोई नहीं है। सब उन्हीं के आगे हाथ जोड़ देते हैं, सर हमें प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, इनको हटा दीजिए, हमें ले आइए। तो अब ये कोई ऐसी बात नहीं जो मैं कोई नई बात बता रही हूँ, किसी को पता नहीं, सारी दुनिया जान गई है अब। तो अब हम कब तक ऐसे ही करते रहेंगे? आईएमएफ के पास एक बार फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं, उनका कहना ये है कि जी पहले से ज्यादा बड़ा प्रोग्राम जो है उसमें शामिल होने की, पहले 3 साल का था, अब 5 साल वाले में जाएंगे, पैसा ज्यादा लेंगे। मतलब आके कहते हैं जी खुशखबरी है। मतलब ये कौन सी खुशखबरी है यार? क्या मतलब आप भीख मांग मांग के ला रहे हो?
और उसके बाद अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो कहते हैं ये तो गद्दार हैं, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। अगर आपको इतनी शर्म आ रही है, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो यार आप सुधर क्यों नहीं जाते हो? आप यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में काम करें, लोगों की फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, आप इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको तो छोड़ ही दीजिए, जो लोकल कंपनीज है वो बंद होती जा रही है पाकिस्तान में, लोग काम नहीं कर पा रहे। अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, आगे जाके लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। रोहित को पता है, रोहित तो कई पाकिस्तानी के साथ जाके शोज करते हैं, उन्हें पता है कि बेचारे टाइमिंग सेट कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे लाइट है, इस टाइम पे लाइट नहीं है। तो मुल्क की यह हालत कर दी है, तो अगर पार्टीशन की थी और मुल्क एक तोड़ के अपना मुल्क बनाया था, तो उसे साबित भी तो करना चाहिए था ना कि हमने सही किया है। ये जो हाल इन्होंने किया है, इससे तो यही बात साबित हो रही है कि वो टू नेशन थ्योरी गलत थी, और इस वक्त जो लोगों का हाल है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं। अब उसको क्या किया जा सकता है? मैं किसी जगह बैठ के, सुमित सर यूट्यूब पर हूँ, मैं टीवी चैनल पर हूँ, मैं कहीं हूँ, मुझे कोई समझा दे कि यार मैं तारीफ कैसे करूं। मुझे लोग कहते हैं यार पॉजिटिव नहीं बोलती हो तुम, हर वक्त बैशिंग करती रहती हो। मैं कहती हूँ यार तुम लोग मुझे 2-3 पॉइंट्स दे दो, मैं बोल दूंगी। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बताने वाले पाकिस्तान की अब असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ यहूदी है तो दूसरी तरफ मुस्लिम देश ईरान, जो पाकिस्तान के लिए मुस्लिम उम्मा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान किसे चुनता है। सऊदी अरब से एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है और सऊदी अरब इसराइल के सपोर्ट में है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का एक डेलीगेशन IMF के पास गया है। वहाँ पर भी यहूदी बैठे हुए हैं जो इसराइल के ही सपोर्टर्स है। जिस देश के बारे में यह कहावत मशहूर हो कि पाकिस्तान डॉलर्स के लिए अपनी माँ बहन तक को बेच देते हैं, उन लोगों के लिए पैसों के आगे इस्लाम को डॉलर्स के लिए बेच देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अब इस्लाम को कुछ देर के लिए पीछे रखकर डॉलर्स के लिए इसराइल को सपोर्ट करने वालों के आगे दुम हिलाएगा। इस डिबेट वीडियो में आरजू काजमी जी ने तो चैलेंज ही दे दिया कि पाकिस्तान बाकी देशों से और IMF से पैसे तो निकाल ही लेते हैं, लेकिन एक दिन हम भारत से भी पैसे निकलवा ही लेंगे। अगर आजादी के बाद से पाकिस्तान ने इंडिया में दहशतगर्दी नहीं की होती और भारत के साथ अपनी अच्छी बना के रखी होती, तो बाकी पड़ोसी देशों जैसी भारत पाकिस्तान को भी मदद करता। ये बात अब पाकिस्तान को समझ आ चुकी है। भारत के साथ दुश्मनी करके अंदरूनी पॉलिटिक्स के सिवा इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान अब इंडिया के साथ व्यापार करने की और कई मुद्दों पर बातचीत करने की वकालत करता दिख रहा है। पाकिस्तान बाकी देशों को और IMF को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन उस देश को बेवकूफ नहीं बना सकता जिसमें से पाकिस्तान निकला है। आज भी पाकिस्तान भारत के आगे एक छोटा बच्चा है, क्योंकि बाप हमेशा बाप ही रहेगा। भारत को आग दिखाने की पाकिस्तान की हर कोशिश नाकामयाब हुई है, या फिर बाद में इसका खामियाजा पाकिस्तान को ही भुगतना पड़ा है। आगे आने वाले दिनों में अगर भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करने को तैयार भी हो जाता है, तो भी भारत अपने शर्तों पर ही पाकिस्तान के साथ व्यापार करेगा, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने की पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है, न कि भारत को। अभी जो इजराइल और ईरान के बीच वार छिड़ी है, उसमें आम पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को चलाने वाले ना गाजा के साथ खड़े थे और ना ही अब ईरान के साथ खड़े हैं। यानी कि आम पाकिस्तानियों की राय और पाकिस्तानी हुकूमत की राय अलग अलग है। जिस इजराइल और अमेरिका को पाकिस्तानी हर रोज गाली देते हैं, उन्हीं के रहमो करम पर पाकिस्तान की बची कुची सांसें चल रही है। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।